आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक हिंदी स्टोरी और उसे हम लाइन बाय लाइन इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं उस हिंदी स्टोरी को जिसका कि इंग्लिश में ट्रांसलेट हम लोग करने वाले हैं। तो हिंदी स्टोरी कुछ ऐसी है। एक गरीब धोबी था, उसके पास एक गधा था। गधा काफ़ी कमज़ोर था क्योंकि उसे बहुत कम खाने पीने को दिया जाता था। एक दिन धोबी को एक मरा हुआ बाघ मिला। उसने सोचा मैं गधे के ऊपर इस बाघ की खाल को रख दूंगा और उसे पड़ोसियों के खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया करूंगा। पड़ोसी किसान समझेंगे कि यह एक सचमुच का बाघ है और उससे डरेंगे और दूर भी रहेंगे। इस तरह से गधा आराम से खेत की फसल को खा सकेगा। धोबी ने अपनी योजना के अनुसार काम करना शुरू किया और धोबी की योजना काम कर गई। तो अब हम इस हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे लाइन बाय लाइन। सबसे पहला जो लाइन है वो क्या है? एक गरीब धोबी था। तो इसके लिए इंग्लिश में क्या होगा? देयर वॉज अ पुअर वॉशरमैन। तो यहाँ पे अगर होता कि एक राजा था तो हम कहते देयर वॉज अ किंग। तो यहाँ पे एक गरीब धोबी था तो इसके लिए होगा देयर वॉज अ पुअर वॉशरमैन। नेक्स्ट जो लाइन है वो है उसके पास एक गधा था। ही हैड अ डोंकी। यहाँ पर अगर होता उसके पास एक कलम था तो हम कहते ही हैड अ पेन। नेक्स्ट है गधा काफ़ी कमज़ोर था क्योंकि उसे बहुत कम खाने पीने को दिया जाता था। द डोंकी वॉज वेरी वीक बिकॉज ही वॉज गिवन वेरी लिटिल फूड एंड ड्रिंक। द डोंकी वॉज वेरी वीक यानी कि जो डोंकी था वो काफ़ी कमज़ोर था। बिकॉज यानी क्योंकि ही वॉज गिवन यानी कि उसे दिया जाता था वेरी लिटिल फूड बहुत कम भोजन एंड ड्रिंक और पीने के लिए। एक दिन धोबी को एक मरा हुआ बाघ मिला। वन डे क्या होता है? तो वन डे द वॉशरमैन फाउंड अ डेड टाइगर। एक दिन जो वॉशरमैन है उसे मिला क्या? तो एक डेड टाइगर मिला उसे। उसने सोचा मैं गधे के ऊपर इस बाघ की खाल को रख दूंगा और उसे पड़ोसियों के खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया करूंगा। He thought I would put this tiger skin on the donkey and leave it to graze in the neighbor's field. He thought यानी कि उसने सोचा I would put मैं इसे रख दूंगा किसे? दिस टाइगर स्किन इस टाइगर की खाल को ऑन द डोंकी यानी कि गधे के ऊपर एंड लीव इट और इसे छोड़ दूंगा टू ग्रेज चरने के लिए इन द नेबर्स फील्ड यानी कि पड़ोसी के खेतों में। पड़ोसी किसान समझेंगे यह एक सचमुच का बाघ है और उससे डरेंगे और दूर रहेंगे। नेबरिंग फार्मर्स विल थिंक इट इज़ अ रियल टाइगर एंड विल बी अफ्रेड ऑफ इट एंड स्टे अवे। तो जो नेबरिंग फार्मर्स है विल थिंक वो सोचेगा इट इज़ अ रियल टाइगर ये क्या है कि एक सचमुच का बाघ है। एंड विल बी अफ्रेड ऑफ इट और उससे वो डरेंगे। एंड स्टे अवे और उससे वो दूर भी रहेंगे। इस तरह से गधा आराम से खेत की फसल को खा सकेगा। इन दिस वे द डोंकी विल बी एबल टू ईट द फील्ड क्रॉप्स कंफर्टेबली। तो इस तरह से जो डोंकी है वो उस क्रॉप्स को यानी कि फील्ड क्रॉप्स यानी कि खेतों की जो फसल है उसे आराम से खा सकेगा कंफर्टेबली यानी कि आराम से। धोबी ने अपनी योजना के अनुसार काम करना शुरू किया। द वॉशरमैन स्टार्टेड वर्किंग एज पर हिज प्लान। जो धोबी था उसने अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट किया। द वॉशरमैन स्टार्टेड वर्किंग यानी कि जो धोबी था उसने काम करना शुरू किया कैसे? तो एज पर हिज प्लान यानी कि अकॉर्डिंग टू हिज प्लान। और धोबी की योजना काम कर गई। एंड द वॉशरमैन्स प्लान वर्कड और जो धोबी का जो प्लान था उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। एंड द वॉशरमैन्स प्लान वर्कड। लेकिन इससे आगे क्या होता है ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।